नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश उपाध्याय आपके अपने चैनल अर्थिंग गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग फ्यूज यानी कि सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, वो किस प्रकार कार्य करता है, वो कितने प्रकार का होता है, इन सारे मैटर पे आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस रिलेटेड हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि फ्यूज क्या होता है। तो दोस्तों, फ्यूज एक धातु के तार का कम गलनांक का टुकड़ा होता है जो कि सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि सर्किट के साथ इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब सर्किट में एक निश्चित मान से अधिक करंट का प्रवाह होता है तो दोस्तों ये पिघलकर अपने मार्ग को तोड़ देता है दोस्तों, यानी कि अपने मार्ग को ये ब्रेक कर देता है। इसे हम फ्यूज कहते हैं। अथवा इसका एक डिफिनेशन हम कुछ इस तरीके से भी हम इसे जान सकते हैं कि वह सेफ्टी डिवाइस जो हाई करंट से उपकरण की रक्षा करने में सक्षम होता है और सर्किट के सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसे हम फ्यूज कहते हैं। तो दोस्तों, फ्यूज कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि फ्यूज कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, फ्यूज के वैसे तो कई प्रकार है, लोड के हिसाब से अलग अलग प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि उसमें अलग अलग हम इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का हम फ्यूज उपयोग में लाते हैं। क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई में फ्यूज यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ लोड के जरिए यानी कि उसका कुछ रेटिंग अलग होगा, तो हम उसे कुछ अलग टाइप के यूज करेंगे। बट जहां पे हमें ज्यादा लोड की जरूरत नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं, वहां पे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फ्यूज हम यूज करते हैं। तो अब हम इसी के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों, इस फ्यूज की प्रकार में सबसे पहला आता है HRC फ्यूज। इस फ्यूज का पूरा नाम होता है हाई रेप्यूटिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC, हाई रेप्यूटिंग कैपेसिटी, यानी कि ये सबसे अधिक कैपेसिटी को झेलने में सक्षम होता है। इसकी बॉडी ग्लास या फाइबर का बना होता है। इसमें ओवरलोड को कुछ समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। यदि ओवरलोड या फॉल्ट ज्यादा समय तक के लिए होता है तो ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है, यानी कि अपने कनेक्शन को तोड़ देता है। इसका प्रभाव वातावरण पर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई केमिकल पाउडर नहीं भरा होता है या किसी भी तरीके का कोई भी रासायनिक पदार्थ इसमें यूज नहीं किया जाता। तो ये इको फ्रेंडली है दोस्तों, यानी कि ये वातावरण के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है किटकैट या रीवायरेबल फ्यूज। इस प्रकार के फ्यूज ज्यादातर चीनी मिट्टी के बने होते हैं दोस्तों। अक्सर हम लोग अपने घरों में जो फ्यूज ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि हमारे परिपथ में सबसे ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये है रीवायरेबल फ्यूज, यानी कि जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं रीवायरेबल, यानी इसमें हम दोबारा वायर लगा के इसे हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के ज्यादातर फ्यूज चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ये दो भागों में बटा होता है। इसका एक भाग फिक्स होता है जिसे बेस कहते हैं, तथा दूसरा भाग फिक्स नहीं होता, इसे कैरियर कहते हैं। जब सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो दोस्तों कैरियर का जो भाग होता है उसमें लगे हुए वायर आपस में टूट जाते हैं और कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है, यानी कि सर्किट बंद हो जाता है। इसे हम दोबारा रिप्लेस करके दोबारा भी हम इसे चालू कर सकते हैं, यानी कि इसे हम दोबारा यूज में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो किटकैट फ्यूज होता है, इसका उपयोग ज्यादातर हम घरेलू उपयोग में करते हैं। ये 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर यानी कि 250 वोल्ट तक घरों में उपयोग किया जाता है। इसे बड़े उद्योग में 300 एम्पियर यानी 440 वोल्ट वाले फ्यूज का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरे टाइप का होता है राउंड फ्यूज।
इस प्रकार के फ्यूज आकार में गोल होते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है राउंड फ्यूज, यानी कि इसका आकार गोला होता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में दो फिक्स टर्मिनल होते हैं, इस टर्मिनल पर फ्यूज तार जोड़ा जाता है, बाद में इस टर्मिनल को कवर कर दिया जाता है। दोस्तों, फ्यूज टर्मिनल पर फेज उपलब्ध रहता है, इसलिए इसका फ्यूज तार बदलने में करंट का झटका लगने का खतरा रहता है। अब चौथा टाइप आता है दोस्तों कंक्रीट फ्यूज। यह फ्यूज पूरी तरह बंद होता है, इसके अंदर केमिकल पाउडर भरा जाता है। क्लोज बॉडी के कारण इस पर वातावरण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका फ्यूजिंग करंट कांस्टेंट होता है। इसकी बॉडी इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती है। दोस्तों, इसका आकार ट्यूब के आकार का होता है। इसके एक सिरे पर मेटल टर्मिनल लगाए जाते हैं, इस टर्मिनल पर फ्यूज का तार जोड़ा जाता है। दोस्तों अब हम ये बात करेंगे कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी फ्यूज एलिमेंट के लिए न्यूनतम करंट तथा फ्यूज की निर्धारित कैपेसिटी के अनुपात को ही हम फ्यूज फैक्टर कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फ्यूज फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि किसी भी फ्यूज एलिमेंट के न्यूनतम करंट तथा फ्यूज की निर्धारित कैपेसिटी के अनुपात को ही हम फ्यूज फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा कि फ्यूज कितने टाइप के होते हैं, फ्यूज का फैक्टर क्या होता है, फ्यूज के प्रकार क्या होते हैं और फ्यूज क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।